हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। और आपको अब वीडियो में टॉपिक भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पेपरों में आए हुए हैं। आप नोटबुक लेके बैठ जाओ जब भी और वीडियो देखो तो क्वेश्चन मिलेंगे जो हर पेपर में आए हुए हैं और आगे भी मिलेंगे। तो एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, उसके आंसर बताऊंगा, तो आप वो लिखते जाएं। और टॉपिक टू टॉपिक भी होंगे वीडियो, तो आप उनको और ज़रूर फॉलो करें, है ना। और अपना यूट्यूब चैनल बताइए सबको, सतीश सर जॉब अलर्ट, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और आगे बेल आइकन भी दबा दें। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। पहले पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, है ना। पॉलिटिकल साइंस जो जितने क्वेश्चन हैं वो जो पेपर में आए हुए उन क्वेश्चनों की बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? हाँ, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं भाई? तो एक तो अध्यक्ष होता है और 7 उसमें सदस्य होते हैं। तो टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई उनकी? 8। तो आप आंसर लिख लीजिए इसका कि अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या 8। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 28 + 3 31। टोटल विधानसभा कितनी है भारत में? 31। 28 राज्यों में, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, ऐसे करके कितनी हो गई है? 31 विधानसभाएं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद, आंसर लिखिए इसका, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? तो आंसर लिखिए उसका, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ये महिला सुपरवाइजर के पेपर में एक बार ही पूछा गया था, इससे पहले बच्चों को बहुत बार पढ़ाया गया था, क्लास में ही पढ़ाया गया था, वैसे भी क्वेश्चन दिए गए थे। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु किसको कहते हैं भाई? आंसर लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत का मनु किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक भी है ये, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत का मनु। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 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 तो ये कौन सी है भाई? अनुसूची 10वीं अनुसूची है, उसमें राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाई गई है। वो दल बदल से संबंधित है जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा जो समिति होती है, उस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा भी? तो आंसर लिखो, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से, 17 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ऐसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उसका और अध्यक्ष बनाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है अभी? हाँ, आंसर लिखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कौन कर सकता है अभी? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के पास ये आर्टिकल अनुच्छेद 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत ये पावर दी हुई है राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगला क्वेश्चन, शिमला शांति समझौता, शिमला शांति समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? शिमला शांति समझौता शिमला शांति समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? शिमला शांति समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? तो शिमला शांति समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य कब हुआ भी? तो आंसर लिखो, जुलाई 1972। जुलाई 1972 में शिमला शांति समझौता हुआ था, जुलाई 1972 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु, संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किस देश के संविधान को कहा जाता है? संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किस देश के संविधान को कहा जाता है? संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किस देश के संविधान को कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किस देश के संविधान को कहते हैं? तो ये किसका संविधान है भी? ब्रिटेन का। आंसर लिख लो, ब्रिटेन का संविधान है। अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो एशिया महाद्वीप में प्रथम लिखित संविधान किस देश का भाई? हाँ, शाबाश, जापान का। एशिया महाद्वीप में पहला लिखित संविधान है जापान देश का। इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके? शिंजो आबे। और जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश भी जापान को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी जापान को कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप में पहला संविधान है जापान का लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को, भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने बताया है? भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किस व्यक्ति ने बताया है? भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किस व्यक्ति ने बताया है? तो ये कौन है भी? आंसर लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय संविधान को सभा को और चलायमान राष्ट्र किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, किसी भी विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? किसी भी विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो आंसर लिखिए 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का वह प्रथम राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, भारत का वह प्रथम राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों पर काम किया हो तो कौन है भी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर लिख लो, ये राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राज्यपाल के पद पर भी रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो कितने सदस्य करता है भाई? हाँ, 12 सदस्य। और 12 सदस्य कौन से होते हैं? जो कला, साहित्य, खेल, सिनेमा इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं देश हित में, वो 12 सदस्य है, वो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है जो राष्ट्रपति के और नोटिस में होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैबिनेट सूर्य के समान है, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। यह कथन किसका है? कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। यह कथन किसका है? हाँ, यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। यह कथन किसका है? यह क्वेश्चन आपके लिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छोड़े, जो भी इसको और पढ़े वो इसका आंसर जरूर बताए। अगला क्वेश्चन लिखिए, भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी? वापस सुन लो क्वेश्चन, भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी? भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी? तो आंसर लिखो इसका, आइवर जेनिंग्स ने, है ना। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? आंसर लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर लिखो, राज्य का राज्यपाल।
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? इसका आंसर लिखो 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किनमें से होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किनमें से होता है? तो साथियों एक बात सुन लो, अब रोज वीडियो अपलोड होंगे और उसमें क्वेश्चन भी होंगे, टॉपिक भी होंगे, और आप अपना आंकलन करते रहें कि मेरे इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 20 क्वेश्चन, 25, 30 जितने क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसमें से आप अपना आंकलन करें कि मेरे को कितने आए और मैंने कितनों का जवाब दिया, है ना। तो ये आप आंकलन भी साथ साथ कर ले और मैं आंसर भी बताता जाऊंगा। जो भी आंसर नहीं बताया मैंने उसका आप मैसेज बॉक्स में छोड़ो, ठीक है, और बाकी मैं बता दूंगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव किनमें से किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसका आंसर लिखो लोकसभा सदस्यों में से। लोकसभा सदस्यों में से। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और रोज अपलोड किए जाएंगे वीडियो, तो आप अपना आकलन करें और जरूर चेक करें उसको कि भाई कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में देखना।